आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और पोहे से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं। हाथों से ही हम मैश कर रहे हैं, आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो चारों आलूओं को हमें अच्छी तरह से मैश करना है। यहाँ पर हमने आलूओं को उबाल कर और ठंडा कर लिया है। गर्मा गर्म आलूओं का इस्तेमाल ना करें। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मैदा। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर चावल का आटा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हम यहाँ डाल देंगे गरम मसाला। काली मिर्च का पाउडर आधी टीस्पून। घर की नॉर्मल चम्मच से लेना है। नमक स्वाद अनुसार। चॉप की हुई 2 से 3 हमने यहाँ पर ग्रीन चिली ले ली है। ढेर सारा धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये पेपर पोहा। तो ये जो नॉर्मल पेपर पोहा होता है ना, जिसकी हम नमकीन बनाते हैं, ये वही वाला पोहा। इसे अच्छी तरह से साफ कर ले और फिर ले ले। इसे हमें बिना सोख के ही लेना है। अगर आपके पास ये वाला पोहा ना हो तो आप नॉर्मल पोहे को भी सोख करके ले सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी मसाले ऐड करना हो या फिर जो मैंने डाले वो स्किप करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ड्राई हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो एक आध आलू आप और डाल दें। तो ये देखिए एक डो बनकर तैयार हो गया है। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आइसक्रीम की स्टिक ली है। तो यहाँ पर हम ये नमकीन वाले लॉलीपॉप बना रहे हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं ना। जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या किसी की शादी पार्टी में जाते हैं तो इस तरह के चॉप कटलेट मिलते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। बच्चों के बर्थडे में या फिर आप एनिवर्सरी में या फिर कभी भी जब आपका मन करता है इस तरह से बनाने का, तो ये बनाने में भी आसान है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही शानदार लगते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी स्टफिंग को आप भर लें। अब यहाँ पर जो मेरे ये छोटे छोटे से आलू के टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। अगर आपको ये इस तरह से नहीं है पसंद तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें। तो ये बहुत ही बढ़िया से देखिए इस तरह से हमारा एक आइसक्रीम स्टिक में ये लॉलीपॉप बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से आप बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी के और भी बना लेंगे। आप नॉर्मल पोहे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें होल पोहे का ही इस्तेमाल करना है। तो अगर आप सोक कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे मिक्सी में चंक कर लें, क्योंकि पेपर पोहा बहुत ही सॉफ्ट होता है तो वो अपने आप ही मॉइस्ट हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे ये लॉलीपॉप बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने ये 1 छोटी चम्मच यानी कि 1 टीस्पून के लगभग कॉर्नफ्लावर लिया है। 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसकी बिल्कुल पतली स्लरी बनानी है। बहुत ही पतली। आप यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही पतली आप देख सकते हैं। सिर्फ एक कोटिंग आनी चाहिए बस। हाथों से भी अच्छे से देख ली, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। अब इस तरह से हमें इस पर डिप करना है और बस हमें इसे कढ़ाई में छोड़ देना है। तो तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब हम डाल देते हैं इसे कढ़ाई में। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। मीडियम फ्लेम पर गर्म करें, जिससे कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो और अंदर से कुक भी हो। तो धीरे धीरे करके डालें और इस तरह से डिप करके डायरेक्ट हमें तेल में डालना है। थोड़ा हाथ दूर करके डालें, जिससे कि हाथ पे ये छींटे ना पड़े। और एक साथ बहुत सारी ना डाल दें, नहीं तो फिर आपको टर्न करते नहीं बनेगा। गैस का फ्लेम बहुत हाई ना रखें और ना ही बहुत लो। उससे क्या होता है, हाई रखने से ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, सिर्फ ऊपर से लाल होते हैं। और लो रखने से ये अंदर तक तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर ही रखें। तो जितनी मेरी कढ़ाई पर आए हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। हल्का सा आप इन्हें हिला दें, एकदम से करछी या फिर स्पैचुला ना लगाएं। अब जब ये नीचे से थोड़े से गोल्डन होने लगे ना, तब आप इन्हें टर्न कर दें। ये नाश्ता घर में सभी को पसंद आने वाला है। बच्चे तो इस तरह के नाश्ता बहुत मांग मांग के खाते हैं। तो आप अपने घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक ना हो तो आप नॉर्मल कटलेट भी बनाकर खा सकते हैं इससे। तो सभी को हमने देखिए टर्न कर लिया है। ये नीचे से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक ही कुक करें। पोहा डालने से ये बहुत ही क्रिस्प होंगे। आप इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वेरिएशन आपके हिसाब से है। सब्जियां, मसाले
आटे, ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जिससे ये क्रिस्पी और भी शानदार बने। ये दोनों ही तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन एंड क्रिस्प हो गया है। थोड़ा सा हम इसे और एक बार टर्न कर लेंगे। तो झटपट से किचन में जाएं और इस आसान सी रेसिपी को बनाएं, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरे चैनल में इसी तरह से आसान और टेस्टी घर में रखी हुई सामान से रेसिपी देखनी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल सके। तो ये देखिए, ये सारी कटलेट्स हो चुकी हैं तैयार। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। आप इन्हें टोमेटो सॉस, टमाटर की चटनी, ग्रीन चटनी या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सारी कटलेट्स को हमने निकाल दिया है। अगर आपके पास और भी बैचेस हैं तो आप उन्हें भी डाल दीजिए और इसी तरह से फ्राई कर लें। तो लीजिए, बनकर तैयार है बहुत ही क्रिस्पी करारी आलू और पोहे से बनी हुई हमारी टेस्टी लॉलीपॉप कटलेट। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।